विश्व एड्स दिवस के अवसर पर ART सेंटर भागलपुर की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन सेमिनार हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मायागंज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार और वरीय चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा मौजूद रहे। दोनों विशेषज्ञों ने एड्स से बचाव, जागरूकता और रोकथाम के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को HIV एड्स के प्रति जागरूक करना और इसके संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। तो उसको बचाने के लिए हम लोग जैसे HIV का संक्रमण होता है वैसे ही हम लोग शुरू कर देंगे। ट्रीटमेंट का शुरू कर देंगे तो CD4 काउंट में घटेगा नहीं, वायरस मरा हुआ रहेगा, वायरस कम रहेगी। पहली बार विश्व एड्स दिवस चर्चा हुई और UN ने इसको, यूनाइटेड नेशंस ने इसको पास किया और पूरे विश्व में यहाँ ये कार्यक्रम मनाया जाता है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है ये जानना चाहिए। पहला उद्देश्य इसका होता है अवेयरनेस, यानी सबको जागरूक करना। सबको जागरूक करना का मतलब है जो मरीज हैं, जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं और जो ट्रीट करने वाले और उनके बीच के जो लोग हैं, whether it is a government organization or a non-government organization, NGOs, whether it is the communities of different types, and all those organizations भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत ड्रेसर, वार्ड अटेंडेंस, टेक्नीशियन, डाटा ऑपरेटर का अस्पताल प्रबंधन ने सेवा समाप्त की घोषणा कर दी। इसके बाद सभी अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठकर हड़ताल की घोषणा कर दी, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी डॉक्टर महेश कुमार अस्पताल पहुंचकर हड़ताल कर रहे कर्मियों से बात की। बता दें कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने के दौरान अंतरा कंपनी से ड्रेसर, वार्ड अटेंडेंस, तकनीशियन और डाटा ऑपरेटर की सेवा ले रही थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने अब अंग विकास परिषद कंपनी से सेवा लेने की घोषणा की है, जिससे कि पहले से सेवा दे रहे कर्मी ने नाराजगी जाहिर करते हुए अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर पहले जो कंपनी में थे वो कंपनी हटा दी गई, दूसरी जो कंपनी आई तो उन लोगों में तो हम लोग को रखा जाए उस कंपनी में, इसलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग को हटा दिया गया। क्या बोला गया है अस्पताल प्रबंधन की ओर से कि आप लोगों को नहीं रखा जाए, उसमें से कुछ को रखा गया, कुछ लोग कहाँ जाएंगे। कितने दिनों से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? 4 मंथ से। 4 मंथ से। अब क्या कीजिएगा? अब यहाँ पे हम लोग को जो मतलब पहले जो करते थे जैसे वैसे हम लोग को रखा जाए, हम लोग करेंगे जैसे काम। इन लोगों से कुछ मैंने वैधानिक समस्या हुई थी और चूंकि अस्पताल को जल्दी चलाना था तो मैंने जिस एजेंसी को देना था उस एजेंसी को मिल नहीं पाया था। उन्होंने केस किया था और केस के हिसाब से इन लोगों की सेवा पिछले 1 महीने पहले खत्म की गई थी, लेकिन किसी काम करने वाले आदमी को बिना किसी नोटिस का आप हटा नहीं सकते। तो नियम कानून के हिसाब से, श्रम नियम के हिसाब से इन लोग को रखा गया है। सुप्रीम साहब लगे हुए हैं, अभी बात हुई है सुप्रीम साहब से, उन्होंने एश्योर किया है कि जितने हमारे बच्चे हैं ये सब हमारे बच्चे हैं, ये सबके साथ में बैठना उठना काम करना सब हम लोग करते हैं, तो इन सब की सेवा ली जाएगी। लेकिन अभी चूंकि कल इसके लिए हम लोगों ने मीटिंग एक निर्धारित की है, 2-3 दफे पहले भी मीटिंग हुई है। एक दफे पिछला जो मीटिंग फाइनल होना था सब लोग एक साथ नहीं हुए इसलिए नहीं हो पाया, तो कल मीटिंग इसके लिए निर्धारित है। नाथनगर केबीलाल रोड पर नगर निगम की लापरवाही से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 3 दिन पहले नगर निगम की ओर से नाला उड़ाही कराई गई, लेकिन नाले का पूरा मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया। इससे सड़क संकरी हो गई है और प्रतिदिन जाम की स्थिति बन रही है। इस अव्यवस्था का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे और अभिभावक रोजाना मलबे के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम के समय सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही हैं। उनका कहना है कि महापौर सिर्फ कार्यालय में बैठकर टेबल वर्क करती हैं, जमीनी हालात देखने नहीं निकलती। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा, भागलपुर सिर्फ नाम का स्मार्ट सिटी है, यहाँ की समस्याएं खुद बयां कर रही हैं कि हालात क्या हैं। नाली से कूड़ा को निकाल दिया गया है, लेकिन नगर निगम उसको उठा ही नहीं गिरा। नगर निगम इसका दोषी है, उसको उठा देना चाहिए। मेन रोड है, मस्कमना चौक है, बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, हमेशा 2 दिन से एकदम जाम लगा रहता है।
लेकिन नगर निगम आंख बंद करके पड़ा हुआ है, तो कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं। स्मार्ट सिटी तो है ही है नहीं है, झूठ मूठ का टैक्स लेता है, इस बात से कोई सुविधा नहीं है। झाड़ू तक नहीं लगता है, झाड़ू लगाने वाले बोलते हैं ना, कहता जहाँ जो करना है कर लीजिए, हमको जहाँ भेजेगा वहीं जाएंगे, झाड़ू लगाने वाला भी नहीं आता। लग रहा है क्या कारण है? कारण ये है कि 3 दिन से कूड़ा निकाला हुआ हो गया है, लेकिन उठाने वाला अभी तक कोई नहीं है, जिसके कारण रोज सुबह से लेकर रात तक जाम लगी रहती है। इस पे मेयर को ध्यान देना चाहिए। वसुंधरा लाल जी से निवेदन है कि ये जो कूड़ा निकला पड़ा है इसको उठाने का कष्ट करे। स्मार्ट सिटी तो नाम का खाली स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जाम लगे, स्मार्ट का मतलब होता है स्मार्ट।